Today we solve numerical problem 1.14. Figure 1.33 show track of three charges. तीन चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3 इस ट्रैक पे मूव कर रहे हैं जिनका पाथ हमें दे रखा है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ऊपर पॉजिटिव प्लेट है और नीचे नेगेटिव प्लेट है, इनके बीच में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। फर्स्ट पार्ट हमसे पूछा है गिव द साइन ऑफ थ्री चार्जेस। इन तीनों चार्जेस का साइन क्या होगा, कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा आपके पास। तो हमने कहा कि सर ये चार्ज स्ट्रेट जा रहा था और फिर जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर किया इसका ट्रैक चेंज हो गया, पाथ शिफ्ट हो गया और ये शिफ्ट हुआ पॉजिटिव प्लेट की ओर। अब पॉजिटिव को अट्रैक्ट कौन कर सकता है, नेगेटिव। इसका मतलब जो फर्स्ट चार्ज होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। सेकंड चार्ज भी पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुआ है, डेट मीन सेकंड चार्ज भी कैसा होगा बेटा, नेगेटिव। और जो थर्ड चार्ज है इट शिफ्ट टूवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, इसलिए इसके पास चार्ज कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव। तीनों का नेचर आ गया, ठीक है। सेकंड पार्ट हमसे पूछा है विच पार्टिकल हैज हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशो। तो हमने बोला कि चार्ज टू मास रेशो किसका हाईएस्ट होगा, तीनों में से, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, वो हमें कैलकुलेट करना है। देखिए बेटा किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म करते हैं आपके पास। तो ये दो हमने प्लेट्स कंसिडर कर ली। ऊपर वाली प्लेट के ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज है और नीचे वाले प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। मैं अभी किसी एक पार्टिकल के बारे में बात कर लेता हूँ। कोई भी पार्टिकल है, मान लेते हैं एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q, जो इस ट्रैक के अंदर Vx इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है से मूव कर रहा है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो L लेंथ तक सस्पेंडेड है टोटल आपके पास। अब यहाँ ध्यान दे बेटा, आपके पास जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा तो ये इसके इनसाइड है, पॉजिटिव से रिपेल होगा, इससे रिपल्शन होगा और नेगेटिव की तरफ अट्रैक्शन होगा। तो इस पार्टिकल का जो ट्रैक है वो कुछ ऐसे हो जाना है आपके पास। तो ये ट्रैक कुछ इस तरीके से, जब ये आपके पास इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा तो हम बोलेंगे कि इसका जो डायमेंशन है, जो पहले स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था अब ये 2D में मूव कर रहा है, मतलब x के साथ साथ ये y डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है आपके पास। तो y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो हम कैलकुलेट करते हैं एक बार। मान लेते हैं कि ये इसका ओरिजिन था और ये y डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, y लेंथ तक डिस्प्लेस हो गया और हमसे यही पूछा आपके पास कि कितना डिस्प्लेस होगा, उसके थ्रू हम इसका आंसर देंगे आपके पास। मैं इस y को रिलेट करना चाहता हूँ यहाँ पे आपके लिए। तो ध्यान दीजिए कि मान लो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को पास आउट करने में इसको कितना टाइम लगता है, t टाइम। तो आपने पढ़ा है कि वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी vx, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा बेटा, l लेंथ ट्रेवल करनी पड़ेगी यहाँ से यहाँ तक मूव करने में इसको, और कितने टाइम में मूव कर रहा है बेटा, t टाइम में। तो टाइम लगेगा L/Vx आपके पास, ठीक है। ध्यान दीजिए जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल करती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी मानते हैं बेटा, 0। मान लो ऊपर से नीचे आ रही है, कितने एक्सेलरेशन से, a एक्सेलरेशन से, कितना डिस्प्लेसमेंट y, और यहाँ आते आते इसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया बेटा आपके पास, y आपके पास, ठीक है। तो इस सिचुएशन के ऊपर इसको नीचे आने में कितना टाइम लगेगा वो टाइम मुझे कैलकुलेट करना है। तो हम मोशन की सेकंड इक्वेशन को यूज में लेंगे। सेकंड इक्वेशन था s इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। s होता है डिस्प्लेसमेंट और मेरा पार्टिकल अभी इस सिचुएशन पे कितना डिस्प्लेस हो रहा है, y। तो s की जगह y, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मल्टीप्लाई बाय टाइम t प्लस हाफ, एक्सेलरेशन a कंसिडर किया है, टाइम t²। तो y इक्वल टू हो जाएगा बेटा हाफ a
टी स्क्वायर आपके पास। ठीक है, मैं इन दोनों को रिलेट करना चाहता हूँ। आपने एक टर्म पढ़ा है, क्या पढ़ा है बेटा आप लोगों ने, कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहा हो, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E कंसिडर कर लेते हैं, ये पॉजिटिव और ये क्या है बेटा, नेगेटिव आपके पास। और यहाँ पर अगर आप कोई पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो ये पॉजिटिव से रिपेल होगा, नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा और नीचे की तरफ मूव करेगा। रिपेल होगा या अट्रैक्ट होगा, डेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। और आपको पता है कि Q चार्ज E फील्ड में रखा हो तो लगने वाला फोर्स कितना होता है बेटा, QE आपके पास होता है। फोर्स को लिखा जा सकता है ma इक्वल टू कितना बेटा, QE, और यहाँ से A इक्वल टू लिख सकते हैं QE/m आपके पास। ठीक है, ये एक्सेलरेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो ध्यान दीजिए कि हमारा जो पार्टिकल मैंने कंसिडर किया था, इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और ये y डिस्टेंस मूव करता है तो लगने वाला टाइम पीरियड t होगा। ये ठीक ये वाली सिचुएशन है और इसकी y की इक्वेशन ये बनने वाली है आपके पास, और लगने वाला टाइम पीरियड इतना होगा और एक्सेलरेशन ये रहा होगा। टाइम और एक्सेलरेशन की वैल्यू आप यहाँ रखें टोटली, तो आपको पता लगेगा कि y इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है। देन y इक्वल टू हाफ, एक्सेलरेशन को लिख देंगे QE/m और टाइम को लिखेंगे L/Vx। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो y इक्वल टू हो गया बेटा, y इक्वल टू Q/m हाफ EL/Vx। ध्यान दीजिए, मैं इस फिगर को कट आउट कर रहा हूँ एक बार आपके पास। जैसे कि ये फिगर था मेरा बना हुआ आपके पास, ये वन मिनट। जैसे इस फिगर में देखिए बेटा आप लोग, तो इस फिगर के अंदर पहला चार्ज कितना है बेटा आपके पास, Q1, दूसरा Q2, तीसरा Q3। ठीक है, तीनों चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। ठीक, यहाँ ध्यान देखिए बेटा, पहला चार्ज, दूसरा चार्ज और तीसरा चार्ज। तो पहले चार्ज का डिस्प्लेसमेंट कम है, दूसरे चार्ज का डिस्प्लेसमेंट भी कम है, बट तीसरे चार्ज का डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा है आपके पास। ठीक है, हमसे ये पूछा है कि विच पार्टिकल हैज हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। तो ये बात हमें फिगर से पता लगी कि थर्ड चार्ज का डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे तीनों चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, तीनों चार्जेस को सेम लेंथ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल करना है और तीनों चार्जेस की इनिशियल वेलोसिटी सेम है। इसका मतलब ये जो ब्रैकेट में मैंने रखा है ये कांस्टेंट है, तो तीनों चार्जेस की जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी चार्ज बाई मास के। तो जिसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा उसके चार्ज और मास का रेशियो भी क्या होगा, मैक्सिमम। डेट मीन इन तीनों में सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट किसका है बेटा आपके पास, थर्ड चार्ज का। डेट मीन थर्ड चार्ज का जो चार्ज टू मास रेशियो रहा होगा वो कैसा रहा होगा बेटा, मैक्सिमम। तो कौन सा चार्ज, थर्ड चार्ज हैव मैक्सिमम चार्ज टू मास रेशियो। डेट इज आवर सॉल्यूशन। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे हमें जब आपको एक्सप्लेन करना होगा तो आपको ये बताना पड़ेगा कि जो आपके पास चार्ज टू मास रेशियो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली क्या होता है बेटा, प्रोपोर्शनल। इसी वजह से यहाँ पे थर्ड पार्टिकल का चार्ज टू मास रेशियो मैक्सिमम निकल के आएगा। कॉपी डेट योर फर्स्ट पेज एंड योर सेकंड पेज बेटा।